नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों, हनुमान जी महाराज कलयुग में एकमात्र ऐसा जीवित देवता है जो कि आपके ऐसा कोई कार्य ना हो जिसे वह संभव करके ना दिखाएं। इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। अगर आप गांव में हैं, कस्बों में हैं, कहीं भी रहिए, आप जरूर देखना, आपको शिवालय बहुत कम मिलेंगे, आपको राम जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे, यहां तक कि कोई भी देवी देवता हैं उनका भी मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन प्रभु हनुमान जी महाराज कलयुग में एकमात्र ऐसा जीवित देवता है जिसके मंदिर आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, आप कहीं से भी रहते हो, बिल्कुल ही देखने को मिल जाते हैं। इससे भी प्रमाण होता है कि कलयुग में हनुमान जी महाराज अति तीव्र रूप में साक्षात हैं। बिल्कुल ही ये भी कहा जाता है प्रभु राम ने हनुमान जी महाराज को कलयुग में अपने भक्तों के कल्याण के लिए, राम भक्तों के कल्याण के लिए, इस समाज में रहने के लिए कहा। हनुमान जी महाराज दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में आज भी हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो देखें, सप्ताह के हर दिन हर प्रकार के, अलग प्रकार के देवी देवताओं को समर्पित हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। तो मंगलवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट पूछे थे, वही कमेंट का एक वीडियो बना करके आज मैं आप लोगों को जानकारी साझा कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल ही वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसा कलयुग में जीवित देवता कहे गए हैं जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। आप कलयुग में कितने भी कोई भी देवी देवताओं को रटते रहिए, यहां तक कि भगवान शंकर का भी आप कलयुग में कितना भी मंत्र का जाप कर लीजिए, वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं कलयुग में जितने भी देवी देवताओं के जपने से जो ऊर्जा प्राप्त होती, सिद्धि प्राप्त होती है, यहां तक कि जो देवी देवताओं के लिए दर्शन, जो मंत्र कहे गए हैं, वैदिक मंत्र कहे गए हैं, सभी मंत्रों को क्लिक करके रखें, केवल हनुमान जी महाराज और साबर मंत्रों को छोड़ करके। तो इस वीडियो में विशेष रूप से बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार के आपकी अधूरी मनोकामना आप चाहते हैं कि वह मनोकामना पूरी हो जाए, धन की प्राप्ति चाहिए, पुत्र की प्राप्ति चाहिए, कोर्ट कचहरी में विजय चाहिए, किसी न किसी समस्या से परेशान है, हर समस्या का एक ही उपाय है हनुमान जी महाराज। वीडियो ध्यान से सुनना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। तो आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं कि मंगलवार के दिन कौन से काम नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे मंगलवार के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य जिसे करने से वर्जित, हमें बिल्कुल ही कार्य को वर्जित करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। खास करके मंगलवार के दिन घर में नमक खरीद करके नहीं लाना चाहिए, और घर में अगर आप खाना खा रहे हैं तो एक्स्ट्रा नमक मांग करके, जो भी सब्जियों में नमक कम है तो एक्स्ट्रा आपको नमक मांग करके नहीं खाना चाहिए। इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। पान खा करके अगर आप जमीन में थूकते हैं तो इससे हनुमान जी महाराज नाराज होते हैं और आपके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाते हैं। मैं वीडियो में बताऊंगा कि मंगल ग्रह क्या है। इसके बाद इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो मंगलवार को आपको लोहे नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहे खरीदते हैं तो आपको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और मंगलवार के दिन कर्जे भी नहीं लेना चाहिए। अगर मंगलवार के दिन कर्जे लेते हैं तो फिर इसे चुकाने में काफी कष्ट होता है, बिल्कुल ही आप चुका भी नहीं पाएंगे, वो कर्जे बिल्कुल ही बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से कर्जे लेना है तो मंगलवार के दिन आपको कर्जे नहीं लेने हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को कैसे प्रसन्न करें। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का बहुत ही साधारण सा तरीका है, वह है मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आप जो है श्री राम लिखे ध्वजा चढ़ा दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, इस उपाय के बाद बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताइए हनुमान जी महाराज को खाने में क्या पसंद है, हम कौन सी हनुमान जी महाराज को चीज चढ़ाएं। तो देखिए दर्शकों, हनुमान जी महाराज को 3 तरह के लड्डू पसंद हैं। एक जो है केसरिया बूंदी, जो बूंदी का लड्डू होता है केसरिया कलर का, वो बहुत पसंद है हनुमान जी महाराज को। दूसरा जो बेसन के लड्डू होता है वो बहुत पसंद है। और हनुमान जी महाराज को तीसरा जो लड्डू है वो है मलाई मिश्री का लड्डू।
जी हाँ, जो मलाई का लड्डू होता है वो हनुमान जी महाराज को बहुत पसंद है। हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। फिर आप जो अपना मनोकामना बोलिए, मनोकामना बोलते हुए एक काम जरूर करना, हनुमान जी महाराज को इसे चढ़ाते हैं बाद में इसे थोड़ा बहुत ला करके गरीबों में आपको बांट देना है। लड्डू चढ़ाने से ऐसा माना जाता है, हमने 3 तरह के लड्डू बताए, इसे पापी ग्रह आपके अगर कुंडली में बैठा नुकसान करें वो भी नुकसान करना बंद कर देते हैं। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है बताइए गुरुजी। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। देखिए, हनुमान जी महाराज की पूजा करने से वह फल आपको प्राप्त होगा जिस फल की आप कामना नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपकी बुद्धि बहुत ही कमजोर है, बुद्धि फास्ट हो जाते, कहते हैं ना कि बुद्धि न तनु जान के सुमरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज को बुद्धि का दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी महाराज से हमें यह भी सीख लेना चाहिए कि हनुमान जी महाराज ने उचित समय में अपने सही बुद्धि का प्रयोग किए थे। हनुमान जी महाराज ने रावण जैसे दुराचारी का भी संहार किए थे, लंका का भी दहन किए थे। इस वीडियो में जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को तुलसी चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है हनुमान जी महाराज को तुलसी अर्पित करने से हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ तक ये भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज को अगर राम लिखे तुलसी के पत्ते पे आपको राम लिखने और इसे हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना है तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। चाहे आपकी वह मनोकामना कुछ भी क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज उस मनोकामना की बिल्कुल आपकी पूर्ति करा देते हैं। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताइए हनुमान जी की जो पूछ है वो कौन है। तो जो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी महाराज कहे जाते हैं, एक कथा के अनुसार हनुमान जी महाराज की पूछ माता पार्वती की ही स्वरूप कहे गए हैं। तो इस नाते ध्यान से सुनना, एक मैं छोटा सा जानकारी भी बता रहा हूं कि हनुमान जी महाराज ने लंका का सर्वनाश नहीं किए, लंका का दहन नहीं किए, बल्कि उनके पूछ ने किए। उनके पूछ कौन है? माता पार्वती, माता सती के स्वरूप कहे गए। तो माता सती ने, माता आदिशक्ति जगदम्बा ने ही रावण का संहार किए हैं। तो ऐसा माना जाता अगर कोई व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना हो या फिर कोई मनोरथ हो, वो चाहते कि उनके मनोरथ है, मनोकामना वो जल्दी पूरी हो जाए, तो हनुमान जी महाराज के जो पूछ है उसमें घंटी जरूर बांधे या फिर हनुमान जी महाराज के मंदिर में उनके पूछ के लिए छोटा सा घंटी आप जो भेंट कर दीजिए। आपकी जो मनोकामना हो, धन की मनोकामना हो, धन की प्राप्ति हो जाएंगे। जो भी मनोकामना हो, चाहे कोई भी मनोकामना, कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें भी विजय की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ूं तो क्या होगा। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा नित्य पढ़ते हैं तो इसका ये बेनिफिट होगा कि पूरे दिन आप खुश रहेंगे, आपको ऐसा ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नित्य अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज के अंश आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपके देह सिद्ध हो जाते हैं। आपको भूत प्रेत जैसे जो नीच ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, जो भूत प्रेत जैसे जो नकारात्मक शक्ति कहे गए, आपके बाल बांका नहीं कर पाते, आपके शरीर को टच नहीं कर पाते, अगर छूने की भी प्रयास करें तो भस्म हो जाएंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का यह है जबरदस्त पावरफुल चमत्कार। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय उबासी क्यों आते हैं। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखिए कि आपके शरीर में कुछ न कुछ पाप शक्तियां विद्यमान होती, क्योंकि यह कली काल है, कलयुग कहे गए हैं। तो हमारे शरीर में जो गंदे विचार होते हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं या फिर जो मन में पाप विचार होती हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पाठ करते हैं तो ये उबासी के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। बिल्कुल, आप जो भी पाठ करिए, पूजा करिए, पूजा करते समय भी उबासी आती है। क्यों आती है? क्योंकि नकारात्मक चीज है हमारे शरीर से, हमारे देश से बाहर निकलती है। ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा किसके लिए अच्छा है? तो तन और मन, अगर आप दोनों की शुद्धता करना चाहते हैं और ज्ञान की बिल्कुल ही गहराई में जाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। हनुमान जी महाराज को कौन सा फूल पसंद है बताइए गुरुजी करके आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, कथा के अनुसार हनुमान जी महाराज को लाल कलर की पुष्प बहुत प्रिय हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज को गेंदा और लाल गुलाब की पुष्पा बहुत प्रिय है। अगर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गेंदा की पुष्पा की माला बना करके हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। हनुमान जी महाराज के फोटो घर के कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान जी महाराज का प्रभाव दक्षिण दिशा में सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके घर का वास्तु बहुत ही खराब है तो आप इसे दक्षिण दिशा में लगाइए। ये हनुमान जी महाराज के दिशा है। दक्षिण दिशा में लगाने से क्या फायदा मिलता है कि हनुमान जी महाराज के जो दक्षिण मुखी स्वरूप कहे गए हैं, शत्रु नाश के लिए कहे गए हैं। आपके घर में बाधा है, नकारात्मक शक्ति आती है तो बिल्कुल ही उसे समाप्त कर देता है।
इसके बाद आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, माता बहनें, जो कि कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी हनुमान जी की पूजा औरत को कैसी करना चाहिए। देखिए माता बहन, आप पूजा हनुमान जी महाराज को भाई मान के कर सकते हैं। सदैव आपको अगर भाई के रूप में आप इनके पूजा करते हैं, आपके हमेशा मदद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। आप हनुमान जी महाराज के लिए माला बना करके रख सकते हैं, आप उन्हें पंडित को चढ़ाने के लिए बोल सकते हैं। आप हनुमान जी को राम लिखा जो कहा जाए पान के पत्ते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को आप जो है चोला, किसी योग्य ब्राह्मण को चोला आप अपने घर से ले जा सकते हैं। सिंदूर है, चमेली के तेल है, वो जा करके किसी हनुमान मंदिर में दीजिए, बिल्कुल ही कोई भी पंडित वहां पे चढ़ा देंगे। लेकिन आपको खुद हनुमान जी महाराज को टच नहीं करना है, हनुमान जी महाराज को स्पर्श नहीं करना है, इससे दोष लगते हैं, आपके जीवन में फिर मंगल दोष लग जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है हनुमान जी महाराज के अगर कोई माता बहनें उनके जो मूर्ति उन्हें टच कर देते हैं, स्पर्श कर देते हैं, तो हनुमान जी महाराज बहुत क्रोध हो जाते हैं। फिर ऐसे माता बहनें के जीवन में फिर तबाह ला देते हैं, अर्थात इनके जो पति हैं बहुत बीमार पड़ जाते हैं, उनके जीवन में बर्बादी आ जाती है, कष्ट आ जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या हम हनुमान जी की मूर्ति घर में रख सकते हैं? बिल्कुल ही आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। शयन कक्ष में हनुमान जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति आपको नहीं रखनी, पूजा घर है वहां पे रख सकते हैं। और जहाँ पे शौचालय है, फिर बाथरूम है, जहाँ पे आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति रखना चाहते हैं वहां पे शौचालय और बाथरूम नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना, अन्यथा हनुमान जी महाराज बहुत ही जल्दी रुष्टा होते हैं। हनुमान जी महाराज को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो मंगलवार के दिन बूंदी का भोग जरूर लगाना, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज को सिंदूर बहुत प्रिय है। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को आप जो सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है हनुमान जी महाराज को गेंदे के फूल अगर आप माला बना करके समर्पित करते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना की हनुमान जी महाराज पूर्ति कराते हैं। और यहाँ तक ये भी कहा गया है जो हनुमान जी महाराज हैं, अगर आप इसे राम लिखा लाल कलर की जो ध्वजे होते हैं उसमें राम लिखा हनुमान जी महाराज को झंडा समर्पित करते हैं, ध्वजा समर्पित करते हैं, तो बहुत हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को किए जाने वाले, हनुमान जी महाराज के समर्पित जो उपाय होते हैं, किए जाने वाले उपाय बताए हूं। हनुमान जी महाराज के लिए आपको क्या सावधानी रखना चाहिए, जो जानकारी बताए हूं, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।